राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल को भोग हम कैसे लगाएं, और जितनी बार भी भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को, क्या हर बार हमें तुलसी दल नया रखना है, यानी तुलसी का पत्ता हमें हर बार नया लेना है। और जो हम भोग लगाते हैं, जब तो हम तुलसी दल रखते हैं तो उस तुलसी दल का हमें बाद में क्या करना है। और तुलसी दल को जैसे हम भोग लगाते हैं तो हमें साबुत पत्ता चढ़ाना है, भोग में रखना है, या फिर उसको तोड़ करके हम लड्डू गोपाल के भोग में रख सकते हैं। और अगर जिन लोगों के पास में तुलसी दल नहीं है, तुलसी माता सूख गई हैं घर में, तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो मैं एक एक करके रिप्लाई दे देती रहती हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में, तुलसी दल के बारे में, कि लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाया जाता है। और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी तो वीडियो स्पेशली उनके लिए है। और बहुत सारी चीज़ें तो हमें कृष्ण भक्तों से, जो हम मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे सीखने के लिए मुझे मिलती हैं, क्योंकि सीखने की हमारी कोई उम्र नहीं होती है। और जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले तो वहाँ से सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ये लेते हैं कि लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखते हैं, उस तुलसी दल का हमें बाद में क्या करना है। तो देखिए, तुलसी दल जो होता है हम भोग लगाते हैं, सभी कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल को जब भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल रखा जाता है। और उसके बाद में तुलसी दल का हमें क्या करना है। तो देखिए, तुलसी माता को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता है, क्योंकि तुलसी जो माता होती हैं हमारी, वो तो उनका अपमान होता है। हम दांतों से चबाकर उसको तुलसी दल को नहीं खा सकते हैं। आप पानी के साथ में उसको गोली बनाकर हाथ से, अगर जैसे साबुत पत्ता नहीं निगल पा रहे हैं तो आप उसको हल्का सा हाथ से गोल बना करके उसको पानी के साथ निगल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप तुलसी दल जो भोग में लगाया है उसको चाय में डालकर आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। देखिए, चाय में अगर आपने डाला है उस तुलसी दल को, तो आपको जब चाय छानेंगे तो उसमें से आपको तुलसी दल निकाल लेना है, आपको वो फेंकना नहीं है। आप किसी भी गमले में उसको डाल सकते हैं, वो बाद में तो खाद बन जाता है। और अगर आप उसको ग्रहण करना चाहें, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और तुलसी की महत्वता अगर आपको मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी हमारे एक औषधि के रूप में भी उसको प्रयोग किया जाता है। और मेरे हिसाब से तो आप तुलसी का ग्रहण कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर जो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा तुलसी हो जाती हैं इकट्ठी, ज़्यादा तुलसी दल हो जाते हैं, तो आप किसी भी गमले में आप उनको मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, और कुछ दिन बाद तो वैसे ही वो सूख कर खाद बन जाएगी। तो अब बात करते हैं कि जिन लोगों के पास तुलसी दल नहीं है वो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे। क्योंकि गर्मियों का समय है, सर्दियां भी निकल कर गई हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है इस मौसम में तुलसी ना तो निकलती हैं, और निकलती हैं तो वो सूख जाती हैं। जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है तब नए पौधे निकलते हैं तुलसी के, तो अधिकतर आसपास के घरों में और अपने भी गमले में तुलसी बहुत सारी निकल आती हैं। तो देखिए, तुलसी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को, बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिन लोगों के घर में तुलसी सूख गई है तो आप उस तुलसी की लकड़ी की माला बनाकर रख सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की छोटी सी माला बनाकर रख लीजिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए अपने घर की तुलसी से ही माला बनाकर रखी हुई है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, एक ये है और एक ये छोटी सी माला है। मेरे पास जब 2 लड्डू गोपाल थे तो मैंने इस तरह से बनाकर रखी है, क्योंकि इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी भी आ सकती है। तुलसी महारानी कभी भी हमसे नाराज़ हो सकती हैं, तो वो सूख जाती हैं किन्हीं कारणों से। जब हम मीठा जल तुलसी में लगा देते हैं, या फिर किसी और वजह से भी, कभी हम टाइम से जल नहीं दे पाते हैं, या अधिक जल देने के कारण भी हमारी तुलसी माता सूख जाती हैं। और सर्दियों में सर्दी लगने की वजह से तुलसी सूख जाती हैं। तो मैंने ये तुलसी माला बनाकर रखी है। अगर किसी कारण से जब मेरे पास तुलसी दल नहीं होता है, जैसे होता क्या है, पहले तो मैं 1 हफ्ते का पूरा तुलसी जो दल है वो तोड़ कर रख लेती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा इस तरह से, ये मैंने कल तोड़ी थी तुलसी माता, कल मंडे था, वो सॉरी ट्यूसडे था, तो ये मैंने तब तोड़ी थी। और इसकी डंडी जो है पानी में डुबोकर मैं इस तरह से रखती हूँ इसमें। और ये कल की टूटी हुई है, वरना आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है, और एकदम इसके पत्ते एकदम सीधे और एकदम ताज़ा हैं। और इस तरह से मैं तुलसी को रखती हूँ सर्दियों में, गर्मियों में।
हमेशा ही आपकी तुलसी ये हरी भरी रहेगी। अगर आपकी तुलसी छोटी है, आप इतने सारे डंडी या पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, तो सिर्फ आप एक पत्ते को 11 दिन तक भोग में प्रयोग कर सकते हैं। और एक दिन जैसे आपने इस गिलास में या किसी भी बर्तन में पानी रख लिया थोड़ा सा, उस पात्र को, उस पत्ते को यानी तो जल में आप डुबो करके रखिएगा, तो जिससे वो तुलसी दल जो होता है वो सूखता नहीं है। जब भी आपको भोग लगाना है, उस तुलसी दल को निकाल करके धो करके आप लड्डू गोपाल के भोग में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे आपने तुलसी आपकी सूख गई हैं, आप तुलसी की जो लकड़ी है वो नहीं रख पाए हैं, या फिर आपको तुलसी की जो लकड़ियों की माला बनानी नहीं आ रही है, तो उनको सुखा करके आप किसी भी डब्बे में, किसी भी बॉक्स में रख लीजिएगा। जब भी आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, उस तुलसी में से थोड़ी सी लकड़ी तोड़ करके वो थाली में रख करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उस लकड़ी को भी, आप तुलसी की, वो पूरा ही हमारा तुलसी दल ही माना जाता है। आप उसको 11 दिन तक इस तरह से एक लकड़ी के टुकड़े को प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, या कहीं हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, तो वहाँ पर तुलसी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप या तो अपने लड्डू गोपाल को इस प्रकार से तुलसी की माला पहना कर रखें। ये मात्र 10 रुपये की तुलसी की माला आती है, जिस पर राधा नाम भी लिखा होता है। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को इस तरह से तुलसी माला पहना रखी है। वैसे तो मैं हर बार तुलसी दल का ही प्रयोग करती हूँ। किसी कारण से जिन लोगों के पास अगर तुलसी दल ना हो पाए, तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को एक तुलसी की माला ज़रूर पहना कर रखें। आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या फिर 108 मोतियों की तुलसी की माला आती है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी भोजन का भोग लगाना है लड्डू गोपाल को, उसको थाली में रखिएगा। और जब सीजन आ जाता है, नई तुलसी आ जाती है, तब आप अपने गमले में फिर से उसको लगा करके तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी ना हो तो तुलसी की लकड़ी का और तुलसी की माला का प्रयोग करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। एक सवाल ये होता है कि जैसे हमने लड्डू गोपाल को भोग में 7 चीज़ें या 5 चीज़ों का भोग लगाया है, और एक ही थाली में हमने वो भोग परोसा है, क्या हर भोग में एक एक तुलसी डालना ज़रूरी होता है, या फिर एक ही थाली में सिर्फ एक तुलसी दल रखने से हमारे लड्डू गोपाल का वो भोग पर्याप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है? तो देखिए, आप लड्डू गोपाल को एक ही पात्र में, एक ही थाली में आपने 7 भोजन परोसे हैं, 7 तरह के व्यंजन परोसे हैं, तो एक पत्ता ही रख दिया है, तो वो पूरे भोजन के लिए, पूरे भोग के लिए पर्याप्त है। और ये तो आप सभी को पता है कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण भगवान बगैर तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो पूरे भोजन में सिर्फ आपका एक ही तुलसी दल काफ़ी होता है। आपको अलग अलग एक एक थाली, यानी एक एक कटोरी में या फिर एक एक व्यंजन में आपको हर जगह पत्ता डालने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी का एक ही पत्ता हमारा तुलसी का भोग के लिए पर्याप्त है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास एक तुलसी का पत्ता आपने तोड़ा है, तो उस तुलसी के पत्ते में से ज़्यादा टुकड़े ना करें। ज़्यादा मतलब एक पत्ता अगर है आपके पास, तो एक ही पत्ता उस भोग में रखिएगा, उसको तोड़ तोड़ कर सारे भोग में ना रखिएगा। एक ही पत्ता पर्याप्त होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, 5 व्यंजन परोसे हैं या 7 व्यंजन परोसे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के सब में रखते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बस एक पत्ता रखिएगा, साबुत पत्ता ही हमें समर्पित करना है वो भोग में। और जैसा कि जब भोग लगाते हैं, तो क्या हर बार हमें तुलसी का पत्ता नया रखना है? जैसे हमने सुबह भोग लगाया और फिर हम शाम को भोग लगाते हैं, तो क्या फिर से हमें नया पत्ता लेना है? तो आपको हर बार नया पत्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पत्ता इसमें से ले लिया, तुलसी दल ले ली, तो उसके बाद में आप वही पत्ता चाहें तो 11 दिन तक उसको धो करके भोग में प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है सारे सवालों के आप लोगों को जवाब मिल गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।